मध्य प्रदेश एटीएस ने कल खंडवा में बड़ी कार्रवाई की और एक आतंकी जिसका नाम फैजान बताया जा रहा है उसे गिरफ्तार भी किया। जो आरोपी है उसके भाई मोहम्मद इमरान हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जिस तरह की गतिविधियां एटीएस ने बताई है, क्या उसमें संलिप्त था और आप लोगों को उसके हाव भाव से, उसके चाल चलन से क्या दिखाई दे रहा था? हाँ सर, पहली बात तो आतंक का कोई मसला ही नहीं था। मतलब उसके साथ में जो नाम डाले आतंक, तो ये सुन के तो बहुत हैरानी हुई। हाँ, एटीएस की टीम जो आई थी रात में, हमको तो पता ही नहीं कि एटीएस वाले हैं। ये हम समझ गए थे पुलिस वाले हैं, क्राइम ब्रांच के दिख रहे थे सभी लोग। और वो आए थे। उसके बाद में उन्होंने फैजान का एड्रेस कमरे का पूछे, कमरे में गए और उससे सवाल जवाब किया। क्या सवाल किया उन्होंने, क्या पूछा? सर, हम लोग तो एक तरफ खड़े थे और जो है तो हमको बड़ी हैरानी हुई कि फैजान का ऐसा एकदम से इतने सारे लोग कैसे आ सकते पूछने। व्हाट्सएप स्टेटस की बात हो रही है कि AK-47 के स्टेटस लगाना, कहीं अलग अलग इस्लामिक जो IS के वीडियो लगाना, ये सब वीडियोस भी वो लगाता था अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, सोशल मीडिया पर। हाँ सर, ये लगाता था वो। उसको हीरो बनने का बहुत शौक था सर। वो काम में, दुकान के काम में, पढ़ाई में तो वो नाम नहीं कमा पाया। तो इसको किसी तरह फेमस होना था, क्योंकि आप अगर उनकी एटीएस की वीडियो देखोगे कि वो उनके साथ में हंसता हुआ गया, ऐसा लगा जैसे उसका कई बरसों का ख्वाब पूरा हो गया। वो यही तो ख्वाब जो देखता हीरो था। बनना चाहता था वो आतंक में ही हीरो बना, वो ये भी अब दिखाई दे रहा है। सर, उसने कुछ किया नहीं, उसने कुछ किया नहीं। स्टेटस पे फोटो ये डाउनलोड करा उसने, अपडेट करा उसने, अपलोड ATS ने जो कहा भी कि है। कुछ जिंदा कारतूस मिले हैं, हथियार भी मिले हैं, ये सब चीज़ें भी मिली है। नहीं सर, कारतूस वगैरह नहीं। हाँ, उसके पास कागज़ वगैरह कुछ मिले हैं। कारतूस का तो मैं मान ही नहीं सकता सर। कारतूस तो ये झूठी भी बात है। जानकारी आई है कि वो अबू सलेम और यासीन भटकल जैसा बनना चाहता था, वो थे उसके आइडियल हीरो। हाँ सर, हर किसी का एक आइडियल हीरो होता है। अगर मैं बोलूँ कि मैं सलमान खान जैसा बनना चाहता हूँ, तो मेरा सलमान खान से कोई कनेक्शन है क्या? मैंने तो बोल दिया कि मैं सलमान खान जैसा बनना मतलब चाहता हूँ। सलमान खान एक अभिनेता है, यासीन भटकल, अबू सलेम आतंकी हैं। उन्होंने अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट किए हैं, यहाँ पर ATS के कर्मचारियों की, अधिकारियों की हत्या की है। तो उनके जैसा बनना, ये तो बहुत ही मतलब आतंकी और ही है, आपका जाना अग्रसर है। सर देखिए, अगर मैं अकेला सड़क पे घूमता हुआ बोलूँगा कि मैं सलमान खान को चाहता हूँ, तो कोई मुझे नोटिस नहीं करेगा, कोई भी नहीं नोटिस करेगा। हाँ, अगर मैं एक डिफरेंट पर्सन का नाम लूँगा और उसको अपने साथ जोड़ूँगा, तो सर मेरे घर मीडिया भी आएगी, पुलिस भी आएगी और मैं बराबर मेरा नाम कमा लूँगा। जो खंडवा से ही गिरफ्तार हुआ था, जिसे कलकत्ता ATS लेकर गई है, जेल में बंद है, रकीब, उससे भी मिलने गया था ये फैजान? हाँ सर, गया था। क्यों गया था? सर, वो उसका दोस्त था, साथ में उठते बैठते थे। तो मगर उनके ऐसी भाई के स्थिति में साथ जब गया। वो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त है, वो गिरफ्तार हो चुका है, जेल में बंद है, उससे मिलने जाना? हाँ सर, देखो, अगर आपका भाई किसी वजह से जेल में चला जाएगा तो आप मिलने नहीं जाओगे क्या? भले वो कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, उसको देखने जाएगा इंसान कि किस हाल में है वो, बस। जो ATS कह रही है कि वो लोन वुल्फ अटैक, यानी कि एक अकेला आदमी ही, उसे ग्रुप की ज़रूरत नहीं होती, वो अकेला ही हमला कर सकता है, उसकी फिराक में था। देखिए सर, ये बात मैंने बोला हूँ आपको, उसने किया नहीं है। उसने फेमस होने के लिए सारी चीज़ों को गढ़ा है, क्योंकि उस पर कुछ ऐसा क्राइम जो है तो साबित तो हुआ नहीं है। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे वो डालता था, इससे किसी को नुकसान हुआ नहीं है। हाँ, मैंने ये ज़रूर माना कि ये चीज़ नहीं करना था, और ये चीज़ हमने उसको समझाते भी थे। हाँ, मेरी अम्मी को 2 बार जो है तो हार्ट अटैक आया है। इस वजह से हम घर पे उसको भगा नहीं सकते थे या फिर उसको मार नहीं सकते थे, सिर्फ समझा सकते थे, इसी वजह से कि माँ की जान नहीं चली जाए। यही वजह थी कि हमने उसको पे ज़्यादा सख्ती नहीं की। हाँ, समझाते ज़रूर थे कि बेटा इससे फ़ायदा क्या है,
तो बस वो ये उस टाइम डिलीट कर दे, फिर वापस उसको लोड कर दें। तो घर वालों को भी ऐसा सुना है हमने कि जहन्नुमी तक कह देता था वो कि आप लोग तो नहीं सर, ऐसा कभी बोला नहीं। जहन्नमी वो कौन होगा, जहन्नम और जन्नत का फैसला करने वाला सर। तो अभी आप लोग अब जो BTS पूरी जांच पड़ताल कर रही है, क्या कुछ कहेंगे? जो दोषी हो उसे कम से कम सज़ा तो मिलनी चाहिए ना। सर मैं आप जिन्होंने यहाँ से लेके गए थे, इनसे आप इनका इंटरव्यू लेना। मैंने उनका लास्ट में हाथ लेके ये बोला हूँ सर कि सर इसने जो किया है इसकी सज़ा इसको बराबर दीजिए, लेकिन जितना किया है सर उतनी सज़ा देना, और फिर इसको वापस जैसे ले जा रहे हो वैसा छोड़ के जाना। तो उन्होंने उनका बिहेवियर हमारे साथ, हम लोगों के साथ, मेरी अम्मी के साथ, अब्बू के साथ, बहनों के साथ, मेरी वाइफ के साथ इतना अच्छा रहा कि सर हम दिमाग में जो पुलिस की कीड़ा था कि मतलब ये ऐसे होते हैं, घर में तोड़ फोड़ करते हैं, सर वाकई में बहुत अच्छे रहे ये लोग। और इनसे हमने बहुत खुल के यही लास्ट में यही वर्ड बोला सर मैंने कि सर इसको, अच्छा सर ने ये बोले मुझे कि देखो आप, वो मुस्कुरा रहे हो और आप सब लोग रो रहे हो, तो वो मुस्कुरा क्यों रहा है, आप उसको समझो। बोले आपके भाई को, आपके बेटे को समझो। मैंने सर वो सिर्फ हीरो बनना चाह रहा था और वो हीरो बन गया, उसका पूरा पेपरों में नाम आ गया, उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई सर। उसकी तमन्ना यही थी, अगर आप इसको मारो ठोको जो भी करना है करोगे, आपको सिर्फ ये एक हीरो मिलेगा और वो भी ज़ीरो के जैसा। चलिए, तो जो दोषी होगा उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी, ये है आरोपी फैज़ान के परिवारजनों का कहना। हालांकि वो बता रहे हैं कि दिमागी फितूर भी चल रहा था कहीं ना कहीं, मगर हीरो जो फैज़ान ने चुने वो गलत चुने। सलमान खान जैसा कि परिवार कह रहे हैं वो चुनता तो ठीक होता, मगर फैज़ान ने फेमस होने के लिए चुना आतंक के हीरो यानी कि यासीन भटकल और अबू फैसल को। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।